Please subscribe my channel. क्या बात है चिड़िया, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में बैठकर यहाँ क्यों भीग रही हो? परी जी मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में बैठकर भीगूंगी। वो क्या है ना, इस तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है, बस इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। चिड़िया तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक मजबूत सा घर बना देती हूँ जिसमें तुम रह सकती हो। फिर वो परी रानू के लिए एक सुंदर सा मजबूत सा घास का घर बना देती है। मेरे बच्चों तुम दोनों यहीं रहना, मैं अभी भोजन लेने के लिए जा रही हूँ। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो बता देना कि मैं भोजन लेने गई हूँ। मेरे सुंदर पति, तुम्हें पता है रानू के अंडे से पूरे 2 बच्चे निकले हैं और तुम्हें तो पता ही है कि वो रानू आसपास के जंगलों का सारा भोजन खा जाती है। सोचो अब अगर उसके बच्चे बड़े हो गए तो फिर तो हमें भूखा ही रहना पड़ेगा और मेरा जग्गू कैसे भूखा रहेगा। हाँ गोरी, मुझे भी यही चिंता खाई जा रही है, लेकिन मैं कुछ करता हूँ उस चिड़िया का। मेरे पास एक उपाय है, तुम यहीं पर रहना और जग्गू का ध्यान रखना। मैं जाता हूँ उस चिड़िया के पास। ये कहकर कालू कौवा चिड़िया की तरफ जाता है और उससे कहता है, चिड़िया बहन कैसी हो और क्या हो रहा है? वो कालू भैया मेरे बच्चे भूखे हैं, मैं बस अभी दाना लेने जा ही रही थी। चिड़िया आजकल रोजाना जंगल में एक चील आती है और अगर उसने ऐसे तुम्हारे इन दोनों बच्चों को देख लिया तो वो तो इन्हें खाई जाएगी। हाय मैं मर गई, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा उस चील को। चिड़िया क्योंकि वो चील छिपकर आती है, लेकिन तुम चिंता ना करो। तुम जब भी भोजन लेने जाया करो तो मुझे अपने बच्चों के पास छोड़ दिया करना। मैं तुम्हारे दोनों बच्चों की देखभाल किया करूँगा और तुम वापस आते समय मेरे लिए भी भोजन ले आया करना। चिड़िया तो कौवे की इस बात को सुनकर बहुत खुश होती है और फिर वो कौवे को अपने घोंसले में छोड़कर भोजन लेने के लिए चली जाती है। अब तो इन बच्चों को चील खाएगी, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि वो चील रहती कहाँ है। हाँ मैं ऐसा करता हूँ, गोरी के पास जाता हूँ और उससे कहता हूँ कि वो उस चील को बुला कर लाए और वो चील आए और इन बच्चों को खाकर यहाँ से चली जाए। फिर कालू कौवा तुरंत बच्चों को छोड़कर गोरी के पास जाता है और उससे कहता है, गोरी चिड़िया अभी घोंसले में नहीं है, तुम जल्दी से जाओ और अपनी सहेली चील को बुला कर लाओ। उसके बच्चे भी अकेले हैं, अभी वो चील आए और उन्हें खाकर चली जाए। जब उसके बच्चे नहीं रहेंगे तो बाद में हम चिड़िया का भी अंत कर देंगे। हाँ कालू, मैं उस चिड़िया के आने से पहले पहले अपनी सहेली को बुला कर लाती हूँ। आप तब तक जग्गू का ध्यान रखना। गोरी को तो चील के घर के बारे में पता था, इसलिए वो उड़ती हुई उसके घर की तरफ जाती है। गोरी अभी थोड़ी दूरी पहुँचती है कि तभी वो एक जगह बैठकर देखती है कि उसकी सहेली चील तो एक कौवे को मारकर खा रही थी और मजे कर रही थी। उसे देखकर गोरी कहती है, ये क्या, मेरी सहेली कौवे भी खाती है? लेकिन मेरी सहेली ने तो कहा था कि वो कौवे नहीं खाती है। मुझे तो यहाँ से अब भागना होगा। मुझे तो लगता है कि ये मेरी सहेली मुझे खाने के लिए ही मेरी सहेली बनी होगी। फिर ये देखकर तो गोरी को भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। पता है कालू जी, मेरी सहेली तो मुझे भी धोखा दे रही थी। वो मुझे खाने के लिए मेरी सहेली बनी थी। जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि वो तो एक कौवे को खा रही थी। परंतु गोरी, अब हम कैसे मारेंगे उस चिड़िया के बच्चों को कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? अगर हम खुद मारेंगे तो उस चिड़िया को पता चल जाएगा। फिर रात भी हो जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे के साथ अपने घर में सो जाते हैं और इधर चिड़िया भी अपने 2 छोटे छोटे प्यारे बच्चों के साथ अपने घोंसले में सो जाती है। और फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कौवे के घर के बाहर आती है। सुनो कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो। मैं हूँ रानू, अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने आई हूँ। वो क्या है ना, मैं भोजन लेने जा रही हूँ। पति जी अब हम क्या करें? ये चिड़िया तो अपने बच्चों को ही हमारे घर ले आई है। गोरी एक बार उसे अंदर तो आने दो।
फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। तब रानू चिड़िया उसके घर के अंदर अपने दोनों बच्चों को लेकर आ जाती है। क्या हुआ कालू भैया, आप तो मेरे बच्चों के पास आए नहीं, इसलिए मैं ही अपने बच्चों को यहाँ ले आई हूँ। वो क्या है ना, मुझे भोजन के लिए देर हो रही थी। हाँ, चलो अब जाओ और शाम को आते समय हमारे लिए भोजन भी ले आना। फिर चिड़िया वहाँ से भोजन लेने चली जाती है। तब गोरी कालू से कहती है, पति जी, अब हम इस रानू चिड़िया से कैसे अपनी जान छुड़ाएं और इसके इन दोनों बच्चों से। तुम दोनों चुप करके बैठो। अब अगर तुम दोनों ने शोर किया तो मैं तुम दोनों को चील के हवाले कर दूंगा। ये सुनकर तो उसके दोनों बच्चे डरकर चुप होकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रानू चिड़िया नदी से पानी पीती है और अपने बच्चों के लिए और कालू कौवे के लिए थोड़ा सा भोजन लेकर घर आ जाती है। ये लो कौवे भैया, आप अपना भोजन बस इतना ही मिला था, उसमें से मैं थोड़ा आपके लिए भी ले आई हूँ। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर और भोजन लेकर घर आ जाती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि कालू कौवा मेरा दोस्त बन गया। मैं उसे थोड़ा भोजन लाकर दे देती हूँ और वो सारा दिन मेरे बच्चों का ध्यान रखता है। चिड़िया बेटी खुद से ऐसे कहती है, लेकिन वो बेचारी ये क्या जानती थी कि वो कालू कौवा तो उसे और उसके बच्चों को मारने का उपाय ढूंढ रहा है। और फिर रात भी हो जाती है। देखो कालू जी, दिन गुजरा जा रहा है और उसके बच्चे बड़े होते जा रहे हैं। आप तो किसी भी काम के नहीं हो। या तो उस चिड़िया को भगाओ यहाँ से, या फिर उसके दोनों बच्चों को मार दो, नहीं तो वो सारा जंगल का भोजन खा जाया करेंगे और हमें भूखा रहना पड़ेगा। गोरी ऐसा कह रही थी कि तभी अचानक से आसमान पर बादल जोर से गरजता है। लगता है कालू जी बारिश होने वाली है। आसमान पर काले बादल छा गए हैं। तभी तेज बारिश भी शुरू हो जाती है। तब कालू कहता है, गोरी, जो हम ना कर सके वो ये बारिश करेगी। अब उस चिड़िया के दोनों बच्चे भीगेंगे और चिड़िया भी भीगेगी और फिर वो तीनों मरेंगे बारिश में। ये बारिश तो बहुत तेज है। मैं ऐसा करती हूँ, अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने दोस्त कालू कौवे के घर चली जाती हूँ। वो ऐसी बारिश में मेरी और मेरे बच्चों की मदद जरूर करेगा। ये कहकर चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर कालू कौवे के घर की तरफ आ जाती है। कालू भैया, अरे ओ कालू भैया, दरवाजा खोलो, बाहर बारिश बहुत तेज है, मुझे अंदर आना है। सुनो कालू जी, अब खोलना देना दरवाजा, मैंने तो इस चिड़िया को बाहर ही। चिड़िया, मैं इस समय तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मेरा घोंसला छोटा है और मेरा बेटा भी घोंसले में सो रहा है। ये आप क्या कह रहे हैं कालू भैया? वैसे तो आपको मेरे बच्चों की बहुत परवाह थी, लेकिन जब मुझ पर परीक्षा आई तो आप मुझसे मुंह मोड़ रहे हो। प्लीज मेरी मदद करो। चल चल भाग यहाँ से, बड़ी आई मेरी दोस्त बनकर। अरे मैं तो तुझे पहले भी मारना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। अब ये बारिश मारेगी तुझे तो फिर मैं क्यों बचाऊं तुझे। चल चल भाग यहाँ से, अब हमारा सर मत पका और ना ही हमें ज्यादा तंग कर। ये सुनकर तो वो बहुत परेशान हो जाती है और अपने घर आ जाती है। बारिश भी बहुत तेज हो रही थी। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि अब वो अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए। रानू ऐसे तेज बारिश में बैठी हुई थी कि तभी वहाँ एक परी आती है और वो रानू से कहती है, क्या बात है चिड़िया, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में बैठकर यहाँ क्यों भीग रही हो? परी जी, मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं अपने दोनों बच्चों को लेकर इस तेज बारिश में बैठकर भीगूंगी। वो क्या है ना, इस तेज बारिश में मेरा घर टूट गया है, बस इसीलिए हम यहाँ बैठे हैं। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए एक जादुई घास का मजबूत सा घर बना देती हूँ, जिसमें तुम अपने दोनों बच्चों के साथ रह सकती हो। परी जी, आपका धन्यवाद जो आप मेरी इस तेज बारिश में मदद कर रही हैं। फिर वो परी रानू के लिए एक सुंदर सा मजबूत सा जादुई घास का घर बना देती है, जिसमें रानू चिड़िया। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? हमारी कहानी को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय हमें दें। आपके कमेंट और लाइक हमारे हौसले को बढ़ाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।